नमस्कार, मैं आपका मित्र सरमित्र दोस्त रोबिन सिंह आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। अब चलते हैं काम की बात पर। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो आज लाया हूँ जो आज IBPS ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जो इंटरनल उसकी पोस्ट थी। तो कोरोना के बाद काफ़ी दिनों के बाद आज पहला एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा उसमें ज़रूरी चीज़ें आज क्या हुई, एग्ज़ाम को उन्होंने कंडक्ट कैसे कराया, उसमें क्या क्या बदलाव हुए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये बताने के लिए कि यही जो चीज़ें आज एग्ज़ाम में हुई है क्या वो आपके एग्ज़ाम में भी रह सकती हैं। ये मैं आप डिफरेंस बताऊँगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट था। तो शुरुआत करते हैं आज के एग्ज़ाम के बारे में। तो आज का जो एग्ज़ाम है वो आज IBPS का 30 पोस्ट के लिए जो पहले फॉर्म आए थे, जो इंटरनल पोस्ट के लिए होता है, उसमें मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह अदर मांगा था। उसके अलावा मतलब अच्छा स्पेशल फील्ड में आपकी रिक्वायरमेंट मांगी गई थी। तो उसके लिए आपको पता है अप्लाइड भी कम बंदों ने किया होगा, क्योंकि 30 ही पोस्ट थी और मतलब अप्लाइड वाले भी मैं मानता हूँ 1000 से नीचे ही बंदे होंगे। तो अब आपको मानता हूं कि आज जो उन्होंने इंतजाम किया वो कम बच्चों में निर्भर था। तो अब आपके मानिए क्या हुआ, 2 घंटे पहले उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर पे उन्हें बुलाया था। जब वो 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए तो हर बंदे की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही थी। हर बंदे को सोशल आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना था। उसके अलावा हर बंदे को पहले सैनिटाइज हो रहा था, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। उसके अलावा उसे एक एक करके दूर डिस्टेंस मेंटेन करके एंटर किया जा रहा था। एंटर करने से पहले एक मशीन सी लग रही थी बहुत बड़ी, उसमें क्या होता है सैनिटाइज चल रहा था, पूरी बॉडी पे वो सैनिटाइज कर रहा था। जब पूरी बॉडी पे वो सैनिटाइज कर रहा था उसके बाद एंटर कर रहे थे तो वहाँ भी कोई टच की काम नहीं हो रहा था। जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हम थंब इम्प्रेशन करते हैं, फ़ोटो भी खिंचता है हमारा, उसके अलावा थंब इम्प्रेशन भी होता है, मतलब और हमारा टचिंग प्रक्रिया रहती है। लेकिन आज के एग्ज़ाम में उन्होंने टचिंग प्रक्रिया को कम कर रखा था। हमारे इमेज के द्वारा हमारा स्क्रीनिंग की जा रही थी। मतलब एग्ज़ाम हॉल के लिए भी हमारी जो अटेंडेंस थी वो स्क्रीन मतलब हमारे इमेज से फ़ोटो खींच के हो रहा था। तो ये चीज़ें थी। उसके अलावा कुछ बंदों ने ये बताया है कि एग्ज़ाम हॉल में एक बंदा बैठा है, उसके सामने 2 सीट छोड़ के फिर दूसरा बंदा बैठा है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को इन्होंने मेंटेन किया है। उसके अलावा टचिंग प्रक्रिया कुछ नहीं थी और सैनिटाइज लगातार बीच में मतलब सबसे पहले हुआ ही था। उसके अलावा किसी ने और जो आपकी रफ सीट थी उसे बॉक्स में डाल दिया था। तो N95 का जो मास्क था वो भी ज़रूरी था। लेकिन ये एग्ज़ाम थोड़ा कम टाइम में था, जो भी था ये आपकी प्रक्रिया थी। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है ये बनाने का, ये तो इनकी आज की मेंटेन इन्होंने की, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपके एग्ज़ाम में भी रह सकती हैं जो IBPS ने डेट दी है? 12 सितंबर, 13 सितंबर RRB का एग्ज़ाम है प्री का। उसके अलावा SBI का मेंस भी जल्दी हो सकता है, RBI का मेंस भी जल्दी हो सकता है और नबार्ड का भी मेंस उन्होंने दे रखा है कि हम सितंबर फर्स्ट वीक में मेंस कराएंगे नबार्ड ने। उसके अलावा IBPS ने भी 3 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर की डेट दे रखी है प्री की। तो आप ये मान के चलिए, आपको मैंने ये बताने के लिए वीडियो बनाया, क्या यही चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं? मेरे हिसाब से इतनी कंडीशन नहीं अप्लाई होंगी आपके में। क्यों? उसका एक रीज़न है। जो भी बंदे हैं वो प्री एग्ज़ाम में कोई ना तो स्पेशल फील्ड मांगी है, ना कि आप स्पेशल चीज़ें मांगी हैं आपसे। आप सिंपल ग्रेजुएशन वाले बंदे हो। जब सिंपल ग्रेजुएशन वाले बंदे किसी पोस्ट पे पोस्ट निकलती है तो उसमें भरने वाले बहुत बंदे होते हैं और आपको पता है इस टाइम कंपटीशन किस हाई लेवल पर है। उसके बाद RRB की वैकेंसी जो आई थी उसमें प्री में बंदों का जो फॉर्म भरे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलो मीन्स में तो थोड़े कम हो जाते हैं, वो 1/10 हो जाते हैं, लेकिन 1/10 भी बहुत होते हैं। इसमें मात्र 30 पोस्ट थी जो आज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें लाखों बच्चे होते हैं, लाखों। आपने देखा होगा इसमें 4 से 5 शिफ्ट होती हैं प्री में, और इन्होंने जो डेट दी है वो भी 3 से 2 दिन दिए हैं हर एक एग्ज़ाम के प्री के लिए। तो क्या वो पॉसिबल होगा? मेरे हिसाब से ये कंडीशन अगर करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इतनी डिस्टेंसिंग रखेंगे तो 4 से 5 घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बच्चा आएगा प्री में। लाखों बच्चे आते हैं प्री में, मतलब हर एक सेंटर पर बहुत भीड़ रहती है। टोटल फॉर्म भरने वाले तो लाखों बच्चे हैं। तो अगर वो जाएंगे तो 4 से 5 घंटे, अगर 3 से 4 घंटे उन्हें ऐसे ही लग जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में, तो आप मानिए 2 ही शिफ्ट हो पाएंगी एक दिन में। और जब इन्होंने 3 ही दे दिए हैं तो इसका मतलब इनका प्लान जो है, और जो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर गैप करके अगर ये 2-2 सीट छोड़ के भी कराएंगे तो भी एग्ज़ाम नहीं हो पाने का, क्योंकि इतने सेंटर इन्हें बनाने पड़ेंगे जो मैं मानता हूँ उस चीज़ के लिए कोई
वो नहीं है। इन्हें मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम में ना तो सीट का गैप ज़्यादा होगा, सीट वही होंगी, आपका सैनिटाइज होगा, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि आपको आरोग्य सेतु आपके लिए भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको मैंडेटरी होगा वो भी। तो आपको एग्जाम सेंटर पे तो 2 घंटे या 1-2 घंटे पहले जाना ही पड़ेगा, वो एडमिट कार्ड पे आपके मेंशन आ जाएगा। लेकिन इतना नहीं कि 2-2 सीट छोड़ के आपको नहीं बैठा सकते, क्योंकि आपके एग्जाम में भीड़ काफ़ी रहेगी, प्री का एग्जाम है, तो आपको इतना मेंटेन करना, हाँ मेंटेन करना जरूरी है कोरोना में, लेकिन उसे बिना टच करे भी तो काम हो सकता है मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक मुझे लगता है इतने बच्चों को ये तो कम पहुँचती तो इतने ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आपके लिए जो मैंडेटरी चीज़ होंगी वो ज़रूरी होगी। आपके लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगी, सैनिटाइज करना जरूरी होगी, थर्मल स्क्रीनिंग और आपका टेम्परेचर वगैरह, और N95 का मास्क, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। अब देखते हैं कौन सा मास्क आपके लिए एप्लीकेबल होगा, एडमिट कार्ड पर मेंशन हो जाएगा वो। और मास्क वगैरह, और हाथ में भी शायद ये ग्लव्स को भी कह सकते हैं या ना भी कहे, कोई बात नहीं। और जब टचिंग नहीं होने की, हम 2 सीट के बराबर भी इतना गैप होता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं अगर मास्क हम लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में रह सकती हैं। आपके लिए मैंने यही बताया कि आज के एग्जाम में पोस्ट कम थी, 30 पोस्ट थी, इसलिए वो चीज़ें चल गई हैं, एप्लीकेबल हो गई हैं। लेकिन आपके एग्जाम में काफ़ी भीड़ रहती है, लाखों बच्चे एप्लीकेबल हैं, एप्लीकेंट हैं इस एग्जाम में। तो आप मान के चलिए, अगर किसी भी जिले में देख लीजिए, किसी भी सिटी में कितने भी सेंटर बना दे, लेकिन भीड़ बहुत अच्छी आती है। लेकिन हाँ, हम अपने आप में मेंटेन उसे कर सकते हैं। मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन सेंटर के बाहर भी करना। बस आपसे यही कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप आपको मास्क और ग्लव्स भी आपका कर सकते हैं ये, और उसके अलावा सैनिटाइज करवा सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, लेकिन इतना नहीं कि 2-2 सीट छोड़ के आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, और 4 से 5 घंटे पहले एग्ज़ाम आपके पहले जाना नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये बातें मेरी अच्छी लगें, लेकिन आपका एग्ज़ाम जरूर होगा, क्योंकि अब बीएड का एग्ज़ाम हो गया है यूपी में। आज IBPS ने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी स्टार्टिंग करा दिया, तो आप लगा लीजिए, आप लगातार साइकिल सी चलती रहेगी और आपके सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑफलाइन एग्ज़ाम सब स्टार्ट हो जाएंगे अब। और आपके लिए अच्छी खबर है, अब आप तैयारियों में डट जाएं। आपको जल्दी से जल्दी SBI का भी मेंस की डेट आने वाली है एग्जाम का रिजल्ट के साथ, और RBI असिस्टेंट की मेंस की डेट भी आने वाली है, क्योंकि IBPSU से कंडक्टर आएगा और IBPS अब रेडी हो चुका है एग्जाम कराने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये बात समझ में आई हो तो इस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और कोई भी अपडेट होगा मैं आपके सामने सबसे पहले आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।